नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की एक बड़ी ज्ञानप्रद और रोचक घटना लेके आया हूँ। आशा है इस घटना से हम सब साधकों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा और हमारी साधना में इससे उन्नति होगी। घटना इस प्रकार है कि एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी गंगा जी के तट पे बैठे हुए थे, तो वहाँ उनके पास से एक नागा साधु तोतापुरी जी गुजर रहे थे। तो उनकी नज़र स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पर पड़ती है। वे उनके तेजस्वी और उज्ज्वल मुखमंडल को देख के प्रभावित हो जाते हैं और उनको एकटक देखने लगते हैं। उनको ये आभास होता है कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये एक उच्च कोटि का साधक है और वेदांत का योग्य अधिकारी है। तो क्यों ना इसको वेदांत का ज्ञान दिया जाए। इसी भावना के वशीभूत होके वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आपको वेदांत सीखना है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उस समय माँ के परम भक्त थे। माँ की पूजा उपासना भक्ति वो किया करते थे। तो वो स्वाभाविक रूप से उनको उत्तर देते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, जो भी जानती है मेरी माँ जानती है। तो तोतापुरी जी समझते हैं कि ये अपनी जननी के बारे में बात कर रहा है, यानी अपनी माँ के बारे में ये बात कर रहा है। तो वो उनको बोलते हैं, तो आप जाओ और अपनी माँ से अनुमति लेकर आओ। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उस समय मंदिर में प्रविष्ट होते हैं और माँ के सामने हाथ जोड़कर ध्यानस्थ हो जाते हैं और ध्यान में उनको माँ का स्पष्ट आदेश प्राप्त होता है कि जाओ, जाके तोतापुरी जी से वेदांत का ज्ञान प्राप्त करो। इनको मैंने तुम्हारे लिए ही यहाँ भेजा है। तो वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी माँ की आज्ञा को शिरोधार्य करके तोतापुरी जी के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरी माँ ने मुझे अनुमति दे दी है और अब मैं आपसे वेदांत सीखना चाहता हूँ। तो तोतापुरी जी उनको बोलते हैं, वेदांत के ज्ञान के लिए पहले संन्यास में दीक्षित होना आवश्यक है, तो मैं आपको संन्यास की दीक्षा देना चाहता हूँ। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस समय मेरी माँ जो है मेरे साथ में रहती है। अगर उनको ये पता लगा कि मेरा पुत्र सन्यासी हो गया है तो उनको हार्दिक दुख होगा और मैं अपनी माँ को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए आप इसको गुप्त रूप से करें तो उचित होगा। तो तोतापुरी जी जो है उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और वहीं मंदिर के पास में ही जंगल था, वहाँ वो जो है रामकृष्ण परमहंस जी को अपने साथ में ले जाते हैं। वहाँ पे संन्यास की दीक्षा उनको प्रदान करते हैं और उसके बाद उनको वेदांत का ज्ञान देते हैं। वेदांत के महावाक्यों का उनको उच्चारण करवाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, और इनका अर्थ उनको समझाते हैं। तो उसके बाद वो उनको बोलते हैं कि जो ये आपने मेरे से श्रवण किया है, अब इन वाक्यों को आप ध्यान में जाके इन पे आप मनन करते हुए ध्यानस्थ हो जाइए
और इनको अपने अंतःकरण में गहरा उतरने दीजिए, ताकि आपके अंतर से ये ज्ञान प्रकट हो कि अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है। उनको वो वेदांत की साधना विधि निधि ध्यासन सिखाते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जैसे ही गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए निधि ध्यासन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उनके सामने माँ काली का स्वरूप प्रकट होता है और वो भाव विभोर होके रोने लगते हैं। भावावेश उनके ऊपर हावी हो जाता है। उनके गुरु को उनकी ये अवस्था देख के आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ, क्योंकि वो वेदांती थे और इस प्रकार की भक्ति को वो पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये सब क्या करने लगते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया है और आप क्या कर रहे हैं। तो वो अपने गुरुदेव को बोलते हैं कि मैं माँ काली को पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ और जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो उनके प्रेम पूर्ण चेहरे को, उनके स्वरूप को अपने ध्यान में पाता हूँ और उससे आगे मैं उस निर्विषय निर्विकल्प अद्वैत अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाता। वो स्वरूप मेरे समक्ष प्रकट होता है। तो उनके गुरुदेव उनको समझाते हैं कि आपके द्वारा ही ये स्वरूप निर्मित किया गया है और आप ही इसको हटा सकते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो वो अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने सारे संसार की आसक्ति का त्याग कर दिया है, लेकिन ये आखिरी बंधन है माँ के प्रेम का, जिसका मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूँ और इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, और मेरे से वेदांत की अद्वैत स्थिति प्राप्त करना लगभग असंभव ही है। तो गुरुदेव को बड़ा क्रोध आता है, करुणा भी आती है। वो कहते हैं कि नहीं, आपको ये प्राप्त करना ही होगा। अंतिम जो वेदांत का ज्ञान है उसमें आपको स्थित होना ही होगा। तो वो कहते हैं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो गुरुदेव बोलते हैं, अब की बार जैसे ही आप ध्यान में जाएं और माँ का स्वरूप आपके सामने आए तो तलवार लेके माँ के जो स्वरूप के 2 टुकड़े कर देना। ये बात सुन के स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेव, मैं माँ के स्वरूप के 2 टुकड़े कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तलवार कहाँ है और माँ को मैं कैसे खंडित कर सकता हूँ। तो उनके गुरुदेव उनको समझाते हैं, जैसे तुमने कल्पना के द्वारा अपने ध्यान में माँ को प्रकट किया है, ऐसे ही आप कल्पना की तलवार भी अपने ध्यान में प्रकट कर सकते हैं और माँ का जो स्वरूप है उसके 2 टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि माँ तुम्हारे द्वारा ही निर्मित है। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी में एक बड़ी अच्छी विशेषता थी कि वो जिनको भी अपना गुरु मानते थे उनके प्रति पूर्ण भाव से समर्पित हो जाते थे। गुरु आज्ञा को ब्रह्म आज्ञा मानते थे, परम आज्ञा मानते थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से अपने गुरु की आज्ञा को पूरी तरह स्वीकार करने का प्रयास किया। और अब की बार जैसे ही ध्यान में उनको माँ का स्वरूप आया और भाव विभोर अवस्था आनी शुरू हुई, उसी समय उनके गुरुदेव तोतापुरु जी ने वहाँ एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको उठा के उनके माथे को चीर दिया। और जैसे ही माथे को चीरा, उनकी चेतना जागृत हुई और उन्होंने उस कल्पना के स्वरूप को कल्पना की तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। और जैसे ही अंतिम बाधा जो थी वो उनकी दूर हुई, वो निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर गए। और प्रवेश भी इतना गहरा था, बताते हैं कि उनके गुरुदेव ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया था और बाहर ताला लगा दिया था कि कोई इनको परेशान ना करे। लेकिन आश्चर्य इस बात का रहा कि लगातार 3 दिन और 3 रात के बाद भी वो उस समाधि से बाहर नहीं आए
उसी निश्चेष्ट अवस्था में, बिल्कुल शिथिर आसन में 3 दिन रात तक उसी अद्वैत अवस्था में वो रहे, तो गुरुदेव के अंदर एक कौतूहल, आश्चर्य और रोमांच पैदा हुआ कि ये क्या प्रतिभा है, ये क्या आश्चर्य है, चमत्कार है कि आज 3 दिन हो गए हैं लेकिन मेरा शिष्य अब तक ना तो मेरे को आवाज़ लगा रहा है और ना कोई किसी तरह का अंदर से संकेत किसी तरह का आ रहा है। तो उन्होंने स्वयं जाके उस कक्ष का ताला खोला और अंदर प्रवेश किया, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को निष्पन्द अवस्था में बैठे पाया। जिस अवस्था में वो उनको छोड़ के गए थे, उसी अवस्था में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी निश्चेष्ट निष्पन्द बैठे हुए थे। तो वो देखते हैं कि ये क्या माया है, ऐसा कैसे संभव है। जिस निर्विकल्प समाधि को, अद्वैत अवस्था को पाने में मेरे जीवन के 40 वर्ष व्यतीत हो गए, निरंतर ध्यान साधना में, समाधि में, और इस व्यक्ति ने मात्र मेरे वेदांत का उपदेश करने से उस अवस्था को बिल्कुल तत्क्षण प्राप्त कर लिया। उसी समय इनकी वो स्थिति हो गई और मेरा सारा जीवन इसमें निकल गया, और ये व्यक्ति जो है आज 3 दिन से उसी अवस्था में प्रतिष्ठित बैठा हुआ है, थोड़ा भी स्पंदन शरीर में नहीं है। ये कैसे संभव है? उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने इसके ऊपर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया, बड़ी प्रसन्नता उनको हुई, और उन्होंने उनको ओम का उच्चारण करते हुए उनके कान में ये ध्वनि सुनाई। तो उनकी चेतना धीरे धीरे उस परम अवस्था से नीचे उतरती हुई सामान्य स्थिति को प्राप्त हुई। उन्होंने उस अवस्था से जब उनकी जागृति हुई तो सामान्य अवस्था प्राप्त होने में उनको काफ़ी प्रयास करना पड़ा। पूरा शरीर उनका जड़वत था। उन्होंने बड़े भाव के साथ अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, तो गुरुदेव उनकी इस अवस्था को देख के बड़े खुश हुए। उन्होंने जो है ये अपने मन में सोचा कि मेरे अंदर जो भाव उठा था कि ये वेदांत का उच्च अधिकारी है, ये वास्तव में ही वेदांत का उच्च अधिकारी था, इसीलिए इस अवस्था को प्राप्त कर पाया। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपने गुरुदेव से आज्ञा लेके माँ के पास मंदिर में पहुँचते हैं और माँ से ध्यान की अवस्था में पहुँच के ये प्रश्न करते हैं कि हे माँ, अगर मुझे तोतापुरी से ही अंतिम ज्ञान की प्राप्ति होनी थी तो तेरी भक्ति का मुझे क्या लाभ हुआ। तो माँ का जो उत्तर उनको प्राप्त हुआ वो हम सबके लिए सुनने लायक है। माँ उनको बोलती है कि हे पुत्र, तोतापुरी को जो अवस्था प्राप्त करने में 40 वर्ष का समय निकल गया, वो तुझे उसी समय प्राप्त हो गई जिस समय तुम्हें उसका उपदेश दिया जा रहा था। मात्र थोड़े से प्रयास से ही आप उसको प्राप्त हो गए। आपने जो ये मेरी उपासना, पूजा, ध्यान, भक्ति, समर्पण, प्रेम मेरे को अर्पित किया है, ये सब उसका ही सुपरिणाम है कि आपकी जो चित्त भूमिका है इतने शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो गई कि आपके अंदर से संसार का सारा कीचड़ निकल गया और आपका हृदय उस ज्ञान का पूर्ण अधिकारी था। जो उन्होंने सारे जीवन लगा के पाया वो आपको थोड़े से समय में प्राप्त हो गया। तो मित्रों, ये बात सुन के स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भाव विभोर हो गए और माँ के प्रति बार बार हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करने लगे। उनको ये ज्ञान हुआ कि उन्होंने जो माँ की पूर्ण भाव के साथ भक्ति की थी, उससे उनकी जो साकार उपासना थी वो तो पूर्ण हुई और उनकी कृपा से उनकी जो निराकार अद्वैत की जो एक प्यास थी आगे जानने की, वो भी माँ की कृपा से पूर्ण हुई। तो इस घटना से मित्रों हमें ये शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक जितने भी मार्ग हैं, चाहे वो ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो,
ध्यान योग हो, अष्टांग योग हो, नाद योग हो, कुंडलिनी योग हो, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग हो, अगर साधक उस पे एक निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ चलता है तो धीरे धीरे उसकी चित्त शुद्धि होते हुए उसके अंदर ये योग्यता आती है कि अंत में वो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। यानी उसका विवेक इतना जागृत हो जाता है किसी भी मार्ग पे चलते हुए कि वो ये समझ सकता है कि वास्तव में ही मेरा मूल स्वरूप क्या है और उसमें स्थित हो सकता है। यही लाभ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को अपने गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त हुआ और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस घटना में भी काफ़ी कुछ मार्गदर्शन हमें मिलता है और भी बहुत सी शिक्षाएं इसमें निहित है। तो आज की इस सुंदर घटना को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।